स्मार्ट ट्रैफिक क्या है? व्हाट इज स्मार्ट ट्रैफिक? ज्योग्राफिकल कंडीशन किसी भी व्यक्ति या समाज या किसी क्षेत्र के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। वेनेजुएला के बारे में कहा जाता है कि उसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो टोटल वाइल्ड को हार्नेस कर सके। May I come in, sir? यस सही। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आपने ग्रेजुएशन कब किया, कहाँ से किया, किस सब्जेक्ट में किया? सर मैंने ग्रेजुएशन 2020 में बैंगलोर से किया है, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग में किया। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग में किया है। यहाँ कौन सा ऑप्शन रखा? सर ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी। आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस एंड स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। आपकी हॉबी? माय हॉबी इज माइक्रो ब्लॉगिंग एंड क्रिकेट एनालिसिस। अच्छा। हाँ, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विसेज एज वेल एज यूपीएससी। अच्छा, यू आर इंग्लिश स्पोकन? बोथ सर, बाइलिंगुअल। Bilingual. In which language you will be more comfortable? Sir, there is no such preference. I'll be comfortable in both. But the vocabulary वो ज़्यादा better English में रहती है। Vocabulary वो you can use. Yes. Okay. Why you want to become an administrative officer? While you are an engineer, you may contribute more than that. Why have you not chosen your career in engineering department? You are civil engineer. Yes, sir. सर जो फर्स्ट रीज़न है कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत डाइवर्सिटी में चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं उससे मेरा एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुआ है, जिससे मुझे लगता है कि मैं पब्लिक डिलीवरी और सर्विस में हेल्प कर सकता हूँ। और मेरा पहला रीज़न भी यही है कि पब्लिक सर्विस है। दूसरा सर कि जैसे कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इनमें जॉब की डाइवर्सिटी बहुत है, तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। एंड थर्ड इज माई ओन एस्पिरेशन कि मैं करियर में प्रोग्रेस करूं। एंड यहाँ पे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी को, एज वेल एज मैं अपनी इंजीनियरिंग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये बताओ सर। जैसे कि अगर मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो अगर जैसे हमारे नॉर्थ बिहार में बाढ़ की समस्या है, तो वहाँ पे मैं अपने कुछ सिविल इंजीनियरिंग की चीज़ें जैसे सॉइल स्टेबलाइजेशन, इन सब चीज़ों से मैं गवर्नेंस में मदद कर सकता हूँ। अगर मैं डीएसपी के पद पे तैनात होता हूँ और ट्रैफिक मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता हूँ, मैं स्मार्ट ट्रैफिकिंग में मदद कर सकता हूँ। एंड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लाइक सेंसर्स एंड एआई, लाइक इन वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी। स्मार्ट ट्रैफिक यस क्या है? व्हाट इज स्मार्ट ट्रैफिक? सर स्मार्ट ट्रैफिक बेसिकली हमारे जो रोड्स, जैसे हमने पटना में भी देखा होगा कि गोलंबर्स हैं और राउंड अबाउट्स जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो ट्रैफिक मूव करती है तो इट इज़ वेरी स्लो। और जब हमने देखा है कि जब ट्रैफिक की स्पीड कम होती है तो उससे कंजेशन वगैरह बढ़ता है। तो स्मार्ट ट्रैफिकिंग सिंपल अगर हम लोग देखें तो जो हमारी ट्रैफिकिंग सिस्टम्स हैं वो लोग नंबर्स फिक्स होते हैं कि इतने देर के लिए ट्रैफिक खुलेगी, इतने देर के लिए बंद होगी। बट अगर हम लोग एक क्यू है उसको अगर सेंसर से नाप लेते हैं या फिर ट्रैफिक के डेटा अगर नाप लेते हैं जंक्शंस पे, तो उससे हम लोग ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कितने देर के लिए कौन सा साइड ओपन होना चाहिए। तो स्मार्ट ट्रैफिकिंग एक वो तरीका है। स्मार्ट पुलिसिंग? सर स्मार्ट पुलिसिंग में ये हो सकता है कि हम डेटा ड्रिवन चल सकते हैं, टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं कि कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज ज़्यादा रहते हैं, किस टाइप के इश्यूज रहते हैं, और एक डेटा ड्रिवन गवर्नेंस करते हैं, तो वो भी स्मार्ट पुलिसिंग में आता है। ई गवर्नेंस? सर ई गवर्नेंस में भी जितने भी हमारे, जैसे कि इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें काफ़ी ग्रो किया है पिछले हाफ डिकेड में, तो
ई गवर्नेंस में जैसे हम पब्लिक डिलीवरी के लिए, जैसे हमारे बिहार में एक नीतीश ऐप है जिसके थ्रू हम वार्निंग्स देते हैं, तो बेसिकली वो भी ई गवर्नेंस। रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट, यस सर। कौन सा बेटर है अगर पटना का प्लानिंग करना हो? यस सर। तो कहाँ कहाँ कौन सा यूज करना चाहिए? सर रिजिड पेमेंट जो होता है वो कॉन्क्रीट पेमेंट्स होते हैं, और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है ये बिटुमिनस पेमेंट्स होते हैं। तो सर डिमेरिट ये होती है रिजिड वाले में कि उसमें तो एक तो ग्लेयर होता है, डे टाइम पे आंख पे ग्लेयर पड़ता है, और सर वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और एक इसका एंगल एनर्जी से भी है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री में एनर्जी यूज़ होती है उससे बहुत ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट होता है सीमेंट इंडस्ट्री से। सर दूसरी तरफ अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट को देखें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में एक तो ये होता है कि उसका स्किड फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम होता है, तो व्हीकल लाइफ भी लंबी रहती है इस पे। और दूसरी तरफ ये ट्रेडिशनल सिस्टम भी है। सर पटना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की तरफ ही जाऊंगा, बिकॉज जैसा कि हमारा एक गोल भी है नेट जीरो। गांव गांव खाली हो रहा है यस सर। और शहरीकरण अंधाधुंध हो रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको? कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? यस सर। सर गांव से लोग शहर की तरफ जनरली जॉब्स के लिए आते हैं, तो कंजेशन बढ़ता है, और पेरिफेरल सिटीज में जो होता है वो स्लम गेटोज ये बनते हैं। तो हम सैटेलाइट टाउन्स का देख सकते हैं, जैसे कि बैंगलोर में केंगेरी है, एंड यहाँ पे पटना में भी फतुहा को सैटेलाइट टाउन की तरफ देखा जा रहा है, डी कंजेशन। दूसरा है कि सर इसमें हम सैटेलाइट टाउन क्या हुआ? सैटेलाइट टाउन बेसिकली जो एक मेन कोर टाउन है उसके अराउंड सैटेलाइट की तरह, मतलब वो इसलिए सैटेलाइट बोलते हैं बिकॉज वो एक मेन सर्कल पे देखें तो उसके ऊपर एक सैटेलाइट की तरह, मतलब बगल में ही प्लेस किया जाता है, ताकि डीकंजेशन हो। मेन उसका वो हो कि लोग इजीली वहां से इजीली ट्रैवल आप कर कैसे सकें। मैनेज करेंगे? गांव भी तरक्की करे और लोग शहरों में नहीं भागें, आप कैसे मैनेज करेंगे? सर लोकल इंडस्ट्रीज जो है, जो हमारे संविधान में भी डीपीएसपी है, कॉटन इंडस्ट्री का प्रोविजन है सर, उसमें भी हम अगर लोकल इंडस्ट्रीज और लोकल इकोनॉमीज को हम प्रोत्साहन देते हैं तो वहां भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। क्या क्या काम करेंगे कि गांव जो है वो वहां के पलायन रुक जाए शहर की तरफ से? यस सर। सर तो जैसे एमएसएमई को प्रोत्साहन दे सकते हैं। एक गांव के लिए सिविल इंजीनियर का क्या क्या रिकमेंडेशन होगा कि वो रुक जाए? अच्छा बोल रहे हैं आप। यस सर। सर तो मैं सर रुक जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांव की कनेक्टिविटी नहीं होती, तो एज अ सिविल इंजीनियर मैं देखूंगा कि गांव में जैसे हमारे यहाँ स्कीम भी है ग्रामीण संपर्क टोला, तो इन स्कीम्स के अंदर कनेक्टिविटी बढ़े, जो कि बढ़ भी रही है, 90% पहुंच गई अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो पहला तो मैं कनेक्टिविटी पे देखूंगा। आपका ऑप्शनल क्या है? सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है। ज्योग्राफिकल कंडीशन किसी भी व्यक्ति या समाज या किसी क्षेत्र के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? उदाहरण सहित कुछ बताइए हमको। सर उदाहरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर ज्योग्राफी में हम क्लाइमेट देखें तो अगर किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर वहां पे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो वहां पे लोगों पे ये असर पड़ेगा कि पहले तो वहां की ही लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगी। दूसरी है कि एक रेफ्यूजी या फिर माइग्रेशन क्राइसिस दिख सकता है इन लोकेशंस में, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज में दिखता है। अगर हम लोग सहारन रीजन्स पे जाके देखें तो वहाँ पे ये इश्यूज है, जहाँ पे पानी के इश्यूज हो रहे हैं, वहाँ से आउट माइग्रेशन बहुत हाई है। आप उतना दूर क्यों गए? हमारे इंडिया के विभिन्न रीजन्स का अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। यस सर। अलग अलग लोगों का खान पान है, रहन सहन है। ये उदाहरण हमको इंडिया से दीजिए ना, तो हमको थोड़ा समझ में आएगा वो। सर यही सेम एग्जांपल अगर इंडिया में देखो तो विदर्भ रीजन है जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी ये इश्यूज। आप केवल प्लान पर ही जा रहे हैं और कुछ चेंजेस नहीं लग रहा है? नहीं सर, और भी चेंजेस ज्योग्राफी के तो बहुत वाइड चेंजेस हैं। अगर बताइए ना, कोई रीजन पकड़िए, बता दीजिए। साउथ इंडिया पकड़िए, नॉर्थ इंडिया पकड़िए, नॉर्थ ईस्ट पकड़िए, सेंट्रल इंडिया पकड़िए, कुछ एक का बता दीजिए हमको। यस सर। सर बिहार में ही अगर हम देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बनाइजेशन अभी भी बिहार में लो है, 11.3% के अराउंड है, तो ये इफेक्ट एक पड़ता है।
एनवायरनमेंट का। इसमें क्या रोल है ज्योग्राफिकल कंडीशन का? अर्बनाइजेशन यहाँ कम हो रहा है, इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशन का क्या रोल है इसमें? सर जोग्राफिकल कंडीशंस का ये रोल हो सकता है कि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का इशू है, बिकॉज जो रिवर्स का स्ट्रीम है तो उससे हमने इनिशियली बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स नहीं रखे। कोई ऐसा अर्बन एरिया है जो कि कनेक्टेड नहीं हो कहीं से भी, बिहार के स्टेट के किसी भी कोने से? नहीं सर, कनेक्टिविटी है, बट सर वही मैं एक रीज़न बता रहा था कि अर्बनाइजेशन, लो अर्बनाइजेशन का एक रीज़न कनेक्टिविटी है बिहार में। ना, हम इससे सहमत नहीं है। अब बताइए ना, कौन सा बिहार का आप मैप रखिए नज़र पर, बताइए कौन सा एरिया जिसकी कनेक्टिविटी शहर से नहीं है? कोई ऐसा एरिया बता दीजिए हमको, एक भी। नहीं सर, ऐसा तो कोई एरिया मुश्किल। हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा नहीं है। सर, आपके नज़र में है connectivity- तो बताइए हमको। सर एक होता है कि स्मूथ कनेक्टिविटी जहाँ से लोग अप डाउन कर पाए। निकलिए ना, उसके रहन सहन पर, खान पान पर, पहनावा और हवा पर, उसके दैनिक दिनचर्या पर असर, यस सर, सर यस सर, इन सब ये चीज़ों सब पे पड़ता है, बताइए ना। क्लोथिंग वहाँ वगैरह। वहाँ हॉस्पिटल खोलिए, वहाँ स्कूल दीजिए, वहाँ बाजार दीजिए, वहाँ अंदर का वाटर सिस्टम ठीक कीजिए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक कीजिए, वहाँ की गलियों को ठीक कीजिए। यस अब बताइए ज्योग्राफिकल कंडीशन का असर आप हमको बता दीजिए, नॉर्थ ईस्ट का बता दीजिए, छोड़िए आप, हम ही रीजन दे देते हैं आपको। नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर इसका क्या असर है ज्योग्राफिकल रीजन कंडीशंस का? सर, सर उनकी वो भी लैंडलॉक्ड है, तो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन वो भी है कि वो लैंडलॉक्ड है। तो जापान के लोग मछली भात बहुत खाते हैं, यस सर, हाँ सर, वो पढ़ा होगा। यस सर। क्यों खाते हैं? सर बिकॉज वहाँ पे दो करंट्स आके मिलती हैं, जिससे एक बहुत अच्छा फिशिंग कंडीशन जनरेट होता है, ओएशयू है, ज्योग्राफी का असर उस पर नहीं है, लाइफ पर? यस सर है, ऐसे बताइए फिशिंग ना, कंडीशन। ऐसे बताइए नॉर्थ ईस्ट का हमको। यस सर, तो सर नॉर्थ ईस्ट में भी फ्लड का इशू है, तो वहाँ पे हाउसिंग जो है वो बैम्बू पे होते हैं, जो बताइए। यस सर, बाउंड और बताइए। बैम्बू पे होते हैं सर। वॉल्केनिक रीजन भी, सॉरी, अर्थक्वेक का रीजन भी है वो। यस सर, और बताइए। अर्थक्वेक का रीजन भी है और बताइए। सर। खान पान पर क्या असर है? बारिश ज्यादा होती है, यस सर, चावल ज्यादा उपजता हाँ है, सर, ये सर, ये उधर के लोग चावल ज्यादा खाते हैं। यस सर, और बताइए, ये सब सोचिएगा तो सब मिल जाएगा आपको। हाँ यस सर। सर एक तो वहाँ पे रिवर सिस्टम भी बहुत है, तो वहाँ पे लोग बोट्स वगैरह भी से भी ट्रैवल करते हैं, जैसे कि डॉकी रीजन जो है, तो वहाँ पे एक संसाधन के लिए और ये ट्रैवलिंग। प्रकृति की पूजा होती है, क्योंकि Yes, sir. पहाड़ी एरिया है, जंगल है, यस सर। तो ये सब बताना होगा ना, उसके लाइफ पर प्रकृति यही की असर पूजा पड़ता है। साउथ इंडिया का बताइए कुछ। सर साउथ इंडिया में कोस्टल ज्योग्राफी है, तो वहाँ पे फिशरीज का एक सेक्टर है, जहाँ पे लाइवलीहुड्स लोगों की फिशरीज पर डिपेंड करती है। ठीक है। सर सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो सर जैसे कि बैंगलोर है, अगर मैं देखूं तो वहाँ पे कॉफी, बाबा बुदान हिल्स है, तो South वहाँ पे India फिल्टर as a whole कॉफी का लीजिए। ट्रेडिशन है। साउथ इंडिया जो होल, बेंगलोर में कहाँ कॉफी होता है? सर बाबा शहर- बुदान हिल्स वो कर्नाटक शहर है वो, Yes, बेंगलोर sir. तो शहर है, शहर में कहाँ कॉफी होगा? बट आप सीधा लीजिए, कर्नाटका लीजिए, केरला लीजिए, तमिलनाडु लीजिए, ज्योग्राफी वाइड रेंज में होता है, शहर वाइज ज्योग्राफी थोड़ा बदलती है। यस सर, हाँ। ठीक है समझ जी। आपने इंजीनियरिंग किया है और ज्योग्राफी है। यस सर। ज्योग्राफी में बहुत सारा आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, मैंने ऑप्शनल के हिसाब से ही पढ़ा है, पूरा सिलेबस आपने देखा? यस सर, मैंने जितना मैंने एनसीईआरटीज वगैरह जो कवर किए हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। उसके लिए पढ़ा। यस सर। ठीक। अभी जो इंटरनेशनल इशू चल रहे हैं, इंटरनेशनल इशू में ये कंट्री टू कंट्री जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, और ख़ास करके जो वेनेजुएला में जो तेल के बारे में चल रहा है कि इंडिया को वहाँ से नहीं लेना है, रसा से लेना है, ये डिक्टेशन जो है अमेरिका का है, उसमें आपका क्या व्यू है? सर जहाँ तक रशियन ऑयल के बाई करने का वो है, और जो इंडिया के सॉवरेनिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन उठ रहा है, सर मेरे मामले में, मेरे विचार से ये है कि सर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में ही एक अंदर एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबिलिटी का है, अच्छा, जिसमें हम फ्लेक्सिबल रहते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, जिसमें हमारा मेन फोकस ये है कि हमारे सिटीजन्स और कंज्यूमर्स को भी सही चीज़ों पे सही दाम पे चीज़ें मिले, अपार्ट फ्रॉम जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। कंज्यूमर सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी भी है हमारी। तो सर रशिया से जो हमने ऑयल था वो हमने ऑलरेडी
मतलब ये वेनेजुएला में जो इवेंट हुआ इसके पहले ही हमने रिड्यूस करना शुरू कर दिया था, बिकॉज जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो एरा है ये जियो स्ट्रैटेजिक ग्लोबलाइजेशन का है, तो यहाँ पे सारी कंट्रीज अपना ट्रेड कंसंट्रेशन कम कर रही हैं, तो उस हिसाब से भी इंडिया ने अपना जो ऑयल कंसंट्रेशन है जो 40% पहुंच गया था 2024 में रशिया में, उसको रिड्यूस करके 24% पे लाया और अभी भी हम 1/4 ऑयल बाई कर रहे हैं। सर रही बात वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला का बास्केट हमारा काफी रिड्यूस हो गया है, 1 to 2% पे चला गया है रफली आफ्टर द इनिशियल फर्स्ट टर्म में जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस लगाए थे वेनेजुएला पे रिसेंटली। और सर उसके इश्यूज ये हो सकते हैं कि वो बॉटम हैवी है, तो रिफाइनरीज को यहाँ पे कॉस्ट अपग्रेडेशन, जो रिफाइनरी है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा एंड उसमें कॉस्ट आएगा, बिकॉज वहाँ पे जो ऑयल है वो हाई विस्कोसिटी और हाई एसिड नंबर का है, तो चोकिंग वगैरह के इश्यूज हो सकते हैं। वेनेजुएला के बारे में कहा जाता है कि उसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो टोटल ऑयल को हार्नेस कर सके, और वो काफ़ी महंगा है, आपने कहा भी वो महंगा है, इसके कारण से वो ही नहीं निकाल पा रहे, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो जो हमारी कंपनी जाएंगी, जो जिसके बारे में ऑलरेडी हमारा कतर एयरलाइंस का कंपनी वहाँ से तेल ले रही है और वो बेच रही है इंडिया में, तो कैसे सस्ता पड़ रहा? सर बिकॉज अमेरिका ने एक हाई नंबर में प्रॉमिस किया है वहां से प्रोडक्शन, तो कॉस्ट तो वो गिरेगा, और रफली एक रिसर्च कहता है कि 3 बिलियन का इंपोर्ट बिल कट होगा। रही बात रिफाइनरीज की, तो जो जामनगर वाला रिलायंस रिफाइनरी है वहाँ दैट इज स्पेशलाइज्ड इन हैवी एंड एक्स्ट्रा हैवी ऑयल, तो वो रिफाइन कर लेंगे। और एक और प्रोविजन ये होता है सर कि अगर हम ब्लेंड कर लें ऑयल को, जो हैवी ऑयल है अगर उसको हम ब्लेंड कर लें 15% या 20% तक, तो ये नॉर्मल रिफाइनरीज भी इनको यूज कर सकते हैं। इंडिया केवल रसायन से तेल ले रहा है, अरब कंट्रीज से ले रहा है, वेनेजुएला से ले रहा है, कि और छोटे छोटे कंट्री जहाँ स्टोर है मैंने इसका है वहाँ से भी ले रहा है? यस सर, सर जैसा मैंने बोला कि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हम लोग गल्फ से ले रहे हैं और रशिया से ले रहे हैं जो कि 1/4 है अभी भी हमारा, एंड अब वेनेजुएला से लेना स्टार्ट करेंगे, बास्केट में उनका 1 to 2%, तो बाकी ओपेक कंट्रीज से भी हमारा है। कल न्यूज में आ रहा था ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, या बंद करने का धमकी दे रहा। उससे इंडिया के ऑयल के प्राइस पे कितना असर पड़ेगा? सर उस पर पड़ेगा, बिकॉज हमारा जीसीसी से जो ऑयल आता है सऊदी अरेबिया से, तो वो उनके लिए भी वो एक स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है, तो अगर ईरान ने उसको बंद कर दिया तो वो इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए इकोनॉमिक शॉक होगा। ये केवल ऑयल ही उसके कैरी होता है कि और भी कुछ होता है कैरी? सर नेचुरल गैस, वहाँ पे नेचुरल गैस फील्ड्स हैं जैसे फरजाद भी, और तो नेचुरल गैस के प्राइसेस पे भी है। ज्योग्राफी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ओशनोग्राफी। यस सर। तो ओशनोग्राफी में जो ओशन रिलीफ के बारे में बताइए कुछ। यस सर। सर ओशन रिलीफ में सबसे पहले हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहता है, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, देन हम जो अबाइसल प्लेन होता है उसमें जाते हैं जहाँ पे हम लोग को रिलीफ में सी माउंट दिख सकता है, जो डीप सी प्लेन्स। यस सर, अबाइसल प्लेन, जो डीप सी प्लेन्स में हम लोग को सी माउंट दिख सकता है, और अगर वही सी माउंट्स पानी के सतह के ऊपर आ जाए तो आइलैंड्स के फॉर्म में भी दिखता है। एंड सर हम लोग को वहाँ पे एक मिड ओशनिक रिज भी दिख सकती है जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज और न्यू प्लेट फॉर्मेशन। उसके टेम्परेचर और सैलिनिटी के बारे में बताइए। यस सर। सर तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वो घटता जाता है, एंड थर्मोक्लाइन एक होता है जिसके नीचे सडन टेम्परेचर डिप देखने को बजट कैसे मैनेज करता है? यस सर। तो हीट बजट का ये है कि जो मैक्सिमम जो हीट है वो हमारे ट्रॉपिक्स रीजन्स में आता है, और ये अर्थ की जो जियो स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम लोग को इसको सर्कुलेट करना पड़ता है। तो फर्स्टली हम इसको विंड से सर्कुलेट कर सकते हैं और ओशन करंट से सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ओशन का जो मूवमेंट है इंटरनल, यस सर, उसके बारे में कुछ बताइए कि कहाँ ज़्यादा है, किस पैसिफिक में ज़्यादा है, अटलांटिक में ज़्यादा है, इंटरनल मूवमेंट ऑफ जो ओशन का है। यस सर। सर जैसे कि अटलांटिक में एक गायर बनता है, गायर फॉर्मेशन बनता है सरगासो सी के पास, तो एक वो मूवमेंट है, और जनरली हमारे जो इंटरनल मूवमेंट में देखें तो कोल्ड करंट्स इंटरनली मूव करते हैं नीचे से। मैरीन रिसोर्सेज। यस सर। सर मरीन रिसोर्सेज में सबसे पहले फिशरीज आती हैं,
देन अदर सी फूड्स लाइक श्रिम्प एंड सर देन हमारे पास पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होता है इनके सी बेड्स पे जो हम कोरल रीफ्स के बारे में बताएं। कोरल रीफ्स भी होते हैं। yes. आप डीप ओशन ड्रिलिंग के बारे में इंडिया का क्या प्लान है? सर सर एग्जैक्टली तो नहीं पता बट हमारा समुद्रयान मिशन है जिसमें हम उसमें कुछ है रखे होंगे ना कि इतना ये सर वो हम इतना डेप्थ में 6000 मीटर के डेप्थ में जा रहे हैं हाँ। मत्स्य 6000 से तो उसके कहीं पे अंदर काम हो रहा है वर्ल्ड में और जगह कहीं काम हो रहा है? यस सर डीप सी ड्रिलिंग सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा बट यस सर हो रहा है। रसाब है। यस सर थैंक यू, बहुत अच्छा रहा आपका इंटरव्यू। थैंक यू सर। इंटरव्यू अब आप यहीं पर समाप्त करते हैं। यस आपका तो 2-3 दिन के बाद है ये, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? सर वो जोन में रहने के लिए वो बेटर रहता है, अगर लास्ट तक देते रहे तो जोन में रहता है तो। अच्छा, देने से फायदा होता है क्या? यस सर वो अगर सर मैं अपनी पर्सनैलिटी को जितना समझता हूँ तो मैं लास्ट मोमेंट तक अगर जोन में रहता हूँ चीज़ों के तो मेरे परफॉर्मेंस बेटर ही रहता है, इस वजह से लास्ट मोमेंट मॉक्स दे रहा हूँ। अच्छा, तो आपका एडवाइस क्या होगा कि बच्चों को कब तक मॉक इंटरव्यू देना चाहिए? सर मैंने जितना लोगों का परसेप्शन सुना है तो मेरे फ्रेंड्स भी यही सजेस्ट किए कि लास्ट मोमेंट मॉक्स नहीं देना चाहिए बट सर मैं खुद को समझता हूँ कि मेरा बॉडी कैसे फंक्शन करता है तो मैंने ऑल्टरनेट मॉक्स अभी अलाइन किया मैं अपने ऑफिशियल इंटरव्यू तक, तो सर उससे जोन में रहने में एक बेनिफिट होता है, हर दिन सुबह उठ के चलिए, जा रहे आपका अच्छा है, आप क्या बिल्कुल क्लियर है, हो। यस सर क्लैरिटी के साथ आप देते हैं। भली एक आध क्वेश्चन ज्योग्राफी का इधर जो से उसको थोड़ा सा दिमाग सर वो दौड़ाइए, थोड़ा सोच नहीं पाया थोड़ा सा मैं, सोचना होगा आपको ना। नहीं सोचते हैं। हाँ, हाँ, सोचते हैं ठीक है, लेकिन हम आपने इतना प्रयास किए, साउथ इंडिया ले गए, नॉर्थ ईस्ट ले गए, वो आप ज्योग्राफिकल ले दे के कंडीशन अब- पर चाहते थे कि ज्योग्राफिकल कंडीशन पर हमारा रहना सहना उठना उसका बोलना, असर पड़ता है। हमारा हाइट, अरब हमारा अरब वेट। अब अरब कंट्री है, वो एग्जाम्पल देते, वहाँ का सर लाइफ वहाँ कैसा पे है, कूलिंग सिस्टम्स हैं ये ये सब। बताना होगा ना। तो लेकिन ओवरऑल आपका बहुत अच्छा है यस सर और इसकी को बनाए रखिए यस सर और न्यूज़पेपर पढ़िए। और अभी जो तो हम लोग पूरा तो नहीं कवर कर पाए, जैसे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स और एआई से संबंधित बाकी सब बातें रहेंगी, लेकिन आपका अच्छा है। यस सर। वो पूरी उम्मीद है कि आपका बेहतर से बेहतर होगा।